अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। ब्रिज कोर्स के इस सीरीज़ में 10वीं जमात के बच्चों के लिए इल्म रियाजी की आज हम जो है 31वें दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं। इसमें अब हम एक नया उन्वान शुरू कर रहे हैं, ज़रबतुल अज़ला। तो ज़रबतुल अज़ला क्या होता है और उसकी किस्में क्या है, इस वीडियो में आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और ऑनलाइन देखें, बिल्कुल भी डाउनलोड करके ना देखें, क्योंकि आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको जो है आसानी होगी समझने में और हमारा भी जो है एक तरीके से फ़ायदा होगा। तो बराए करम जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे ऑनलाइन देखा करें, वीडियो को डाउनलोड करके बिल्कुल ना देखा करें, मेहरबानी करके। और लाइक करने में कंजूसी ना दिखाएं। मुझे आप तमाम कंजूसों के बारे में पता चल गया है, जो आप लोग वीडियो देखते लेकिन लाइक नहीं करते, तो ये बहुत गलत बात है बेटा। अगर आप सीखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कंजूसी ना कीजिए, अपना दिल बड़ा करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की एक्टिविटी। देखो, याद कीजिए आप जो है 4 ज़िले वाली शक्ल ABCD जिसे ज़रबतुल अज़ला कहते हैं, उसे बनाकर उसके जो है अज़ला की जो जोड़ियाँ, मुकाबिल के ज़िलों की जोड़ियाँ, एक के बाद एक दिगर जावियों की जोड़ियाँ, मुकाबिल के जावियों की जोड़ियाँ, इस तरह वितरों के नाम, ये जो है आप याद करो, है ना। जिस तरह से आप मान लो, अब इस तरह से अगर हम ऐसा 4 ज़िले वाली एक शक्ल बना लेते हैं, है ना, जिसका नाम समझ लीजिए ABCD है ना। तो इसकी देखो, इस ज़िले के मुकाबिल का ज़िला ये होगा, है ना, AD के मुकाबिल का ज़िला BC होगा, और AB के मुकाबिल का ज़िला जो है DC होगा, है ना। इसी तरह से मान लीजिए अगर जाविया A है तो उसके जाविया A के मुकाबिल का जो जाविया होगा, जाविया C होगा, जाविया B के मुकाबिल का जो जाविया होगा, जाविया D होगा, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से 2 वित्र होते हैं जो एक दूसरे की तनसीब करते हैं, है ना। 4 ज़िले वाली शक्ल में जो वित्र होते हैं ये एक दूसरे की तनसीब करते हैं, तो वित्रों के नाम यहाँ पर AC और D भी है। तो इस तरह से हमने इयादा कर लिया। अब ज़रबतुल अज़ला की मुख्तलिफ किस्में कितनी होती है और कौन सी होती है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपने 6ठी जमात से 7वीं जमात से पढ़ते आप आ रहे हैं। तो सबसे पहले 4 कता खत से बनी जो शक्ल होती है उसे ज़रबतुल अज़ला कहते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल इसे इंग्लिश में कहते हैं। किसी भी ज़रबतुल अज़ला को 4 नुकात, 4 रासैन, 4 ज़िले या 4 जाविये और 2 मुतवातिर जो 2 वित्र उसमें होते हैं, है ना, 2 वित्र जो इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहली जो किस्म है ज़रबतुल अज़ला की वो है मुतवाज़िउल अज़ला, है ना, पैरेलेलोग्राम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जिस ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, ऐसी 4 ज़िले वाली शक्ल को यानी ज़रबतुल अज़ला को मुतवाज़िउल अज़ला कहते हैं। देखिए यहाँ पर शक्ल बनी है ABCD, यहाँ पर AB और CD एक दूसरे के मुतवाज़ी है, AD और BC भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है ना। यहाँ पर इस तरह से हम बता सकते हैं। और इसकी खूबसूरत क्या है कि इसके मुकाबिल की जो अज़ला है मुतमासिल होता है। देखो, मान लो अगर ये ज़िला जो 3 सम का है AB, तो DC भी 3 सम का होगा, है ना। और यहाँ पर मुकाबिल के जो जाविया है मुतमासिल, अगर जाविया A समझ लो 120 का है तो जाविया C भी जो है 120 का होगा, है ना। अगर ये जाविया B जो है 60 का होगा तो जाविया D भी जो है 60 का होगा। तो मुकाबिल के जाविये भी जो है इसके मुतमासिल होते हैं। वित्र जो है होते हैं, देखो 4 ज़िले वाली शक्ल है तो जाहिर सी बात है वित्र तो होंगे ही। तो वित्र होते हैं जैसे कि वित्र AC और वित्र BD एक दूसरे को जो है कता करते हैं। देखो इस तरह से मान लो ये पॉइंट M है, तो इस तरह से 4 ज़िले वाली शक्ल में 2 वित्र होते हैं, एक दूसरे की तनसीब करते हैं, इसे मुतवाज़िल अज़ला कहते हैं। ये इसकी खुसूसियात हो गई। दूसरी जो किस्म है ज़रबतुल अज़ला में वो है मुस्ततिल या कायमतुज़ ज़ाविया ज़रबतुल अज़ला। मुस्ततिल बोलो या कायमतुज़ ज़ाविया ज़रबतुल अज़ला बोलो। जिस ज़रबतुल अज़ला के चारों जाविये कायमा होते हैं, यानी 90 दर्जे के। देखो यहाँ पर शक्ल बनी है ABCD, यहाँ जाविये ABC और D चारों जो है कायमा है, 90 दर्जे की पैमाइश के। तो इस ज़रबतुल अज़ला को कायमतुज़ ज़ाविया ज़रबतुल अज़ला बोलेंगे या मुस्ततिल बोलेंगे। इसके तमाम जाविया कायमा होते हैं। इसकी कुछ खुसूसियात जो है आपको देख लेना बेहद ज़रूरी है। वो ये कि इसके अज़ला जो है मुतमासिल होते हैं मुकाबिल के अज़ला। देखो, अगर ये हिस्सा जो होता है लंबाई होती है मुस्ततिल की, ये भी लंबाई होती है, ये हिस्सा, ये जो चौड़ाई होती है ना। तो ये मुकाबिल के ज़िले इसके मुतमासिल होते हैं। मतलब मान लो अगर ये 11 है तो ये भी 11, है ना। अगर ये 7 है तो ये भी 7, इस तरह से, है ना। तो मुकाबिल के ज़िले इसके मुतमासिल होते हैं और तमाम जाविये मुतमासिल होते हैं। जाहिर सी बात है तमाम जाविये 90 दर्जे के, तो जाविये तो मुतमासिल होंगे ना यार। फिर नंबर 3, वित्र मुतमासिल होते हैं। मान लो अगर वित्र AC की कीमत अगर 13 है तो दूसरा वित्र जो BD होगा उसकी भी कीमत 13 ही होगी। तो वित्र इसके मुतमासिल होते हैं, यानी दोनों की कीमत सेम होती है और ये एक दूसरे को तनसीब भी करते हैं, है ना।
तो यहाँ पर ये मुस्ततिल की खुसूसियात हो गई, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, ज़ुरबतुल अज़ला की सबसे अफजल, सबसे बेस्ट किस्म जो है वो है मुरब्बा, जिसे स्क्वायर कहते हैं। जिस ज़ुरबतुल अज़ला के तमाम ज़िले मुतमासिल, तमाम जावी भी मुतमासिल, यानी हर ज़ुरबतुल अज़ला की जो किस्में हैं वो मुरब्बे की तरह बनना चाहती है कि भाई हमको भी तमाम ज़िले जो है हमारे मसावी होना चाहिए, हमारे भी तमाम जाविये मुतमासिल होना चाहिए, है ना। तो जाविये और ज़िले तमाम सब बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बा की खुशियात भी यही है कि तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं, मतलब अगर एक ज़िले की कीमत 6 है तो तमाम ज़िलों की कीमत 6 हो जाएगी। तमाम जो है जाविये भी मुतमासिल है, वो सब 90 दर्जे के, और वित्र भी इसमें मुतमासिल होते हैं। मान लो अगर ये वित्र AC है इस तरह से और ये वित्र BD है इस तरह से, अगर एक वित्र की कीमत समझ लो 15 है तो दूसरे की वित्र की भी कीमत 15 होगी, है ना। AC कीमत 15 होगी तो BD की कीमत भी जो है वो 15 होगी। इस तरह से वित्र भी इसके मुतमासिल होते हैं। वित्र मुतमासिल होने के साथ साथ ये तनसीब भी करते हैं, तनसीब करने के साथ साथ ये एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं, एक दूसरे पर उमूद होते हैं, 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। देखिए ये इस तरह से, है ना। तो ये जो है खुसूसियात आपको ज़हन नशीन रखना है। अब बारी आती है मुअय्यन रोम्बस, इसे कहते हैं, है ना, नाम बड़ा खतरनाक। तो देखो मुअय्यन ऐसी जो शक्ल है जो ज़ुरबतुल अज़ला के तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं, उस ज़ुरबतुल अज़ला को मुअय्यन कहते हैं। यहाँ पर आपको शक्ल के जरिए बताया गया है ABCD मुअय्यन है। इसकी खुसूसियत ये है कि तमाम अज़ला मुतमासिल, है ना, इस तरह से तमाम अज़ला जो होते हैं इसके मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के जाविये जो है मुतमासिल होते हैं। देखो ये जाविये के मुतमासिल होगा, ये जाविये के मुतमासिल होगा, इस तरह से, है ना, हम बता सकते हैं अलग अलग। अब नंबर 3, इसके वित्र जो है एक दूसरे की उमूदी नासिब होते हैं, यानी अगर वित्र इस तरह से ऐसा बनाएंगे तो इसके तनसीब करने का उमूदी नासिब, यानी एक दूसरे को उमूद होते हैं, 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं, इस तरह से। ये आपको ज़हन नशीन रखना है। तो ये खुसूसियात है तमाम 4 ज़िले वाले अशकाल, तमाम 4 ज़िले वाली जो है ज़ुरबतुल अज़ला की किस्मों के बारे में। तो चौथी किस्म थी। 5वीं किस्म जो है वो है ज़ूज़नका। ज़ूज़नका मतलब ऐसी 4 ज़िले वाली शक्ल, यानी ऐसा ज़ुरबतुल अज़ला जिसमें सिर्फ ज़िलों की एक जोड़ी ही जो है मुतवाज़ी होती है, दूसरी जोड़ी मुतवाज़ी नहीं होती है। देखो ये और ये मुतवाज़ी नहीं है, AD और BC मुतवाज़ी नहीं है, AB और DC मुतवाज़ी है सिर्फ, है ना। ये सिर्फ लफ्ज़ याद रखो। तो यहाँ पर ABCD जो है ये एक ज़ूज़नका है, जिसे ट्रेपेजियम कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो इसकी यही खुसूसियत है कि इसके जो है एक ही जोड़ी के जो ज़िले होते हैं वो मुतवाज़ी होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं मश्क की तरफ। अब हमें जो है कुछ सवालात हल करने होंगे। क्या दिया हुआ है, जिस ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की सिर्फ एक जोड़ी मुतवाज़ी हो तो उस ज़ुरबतुल अज़ला को क्या कहते हैं, भाई ज़ूज़नका कहते हैं। ऑप्शन डी अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले, है ना। फिर सवाल नंबर 2, डैश ज़ुरबतुल अज़ला के वित्र मुतमासिल और एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं, कौन होता है वो, उसे क्या कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं। तो भाई मुरब्बा है, दूसरी खानापुरी में मुरब्बा आएगा, है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमको बोला गया पहचानने के लिए। मेरे सवाल नंबर 2 में बोला गया पहचानिए, मतलब कौन है, मेरे तमाम जाविये कायमा है, मैं कौन हूँ, भाई मैं मुस्ततील हूँ, है ना, मुस्ततील हो सकता है। नंबर 2, मेरे तमाम अज़ला की लंबाई मसावी है, मैं कौन हूँ, मैं मुरब्बा हूँ, है ना। नंबर 3, मेरे तमाम जाविये मसावी है, तमाम अज़ला मुतमासिल है, मैं कौन हूँ। तो भाई तमाम जाविये मसावी है यानी ये तो भाई पॉइंट नंबर 3 का जो आंसर होगा ये भी मुरब्बा हो सकता है। देखो यहाँ पर 2 मरतबा मुरब्बा आ गया, ये हो सकता है मुअय्यन भी हो, पॉइंट नंबर 2 वाला, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, मेरे वित्र मुतमासिल है लेकिन एक दूसरे को उमूदी तौर पर कता नहीं करते हैं, मैं कौन हूँ। तो आपको बताना होगा। तो बच्चों ये जो है वो मुअय्यन हो सकता है ना। तो मेरे वित्र तो मुतमासिल लेकिन एक दूसरे पर उमूद तौर पर कता नहीं करते हैं, मैं कौन हूँ, तो ये मुअय्यन हो सकता है। तो फिलहाल सवाल नंबर 2 यहाँ जो है कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्या बोला गया है कि PQRS एक मुतवाज़िल अज़ला है, तो ज़ेल के खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर शक्ल तो बच्चों बनी नहीं है, मुतवाज़िल अज़ला इस तरह से हम बना लेंगे, है ना, इस तरह से ऐसे। तो ये PQRS इस तरह से हम बना लेते हैं। तो खाली चौकोन मुकम्मल करना, अगर PQ मुतवाज़ी है किससे, SR से या RS से होगा, है ना। इसी तरह से QR जो मुतवाज़ी होगा वो ज़िला PS से होगा। जाविया P जो है जाविया R से, क्योंकि मुकाबिल के जाविये इसके मुतमासिल होते हैं, तो जाविया PR से। देखो एक नुक्ते से नाम दिया गया है क्योंकि एक ही शक्ल है इसलिए, है ना। उसके बाद क्या है, जाविया P
और एस को अगर जमा करेंगे, पी और एस को जमा करेंगे तो ये 180 आता है ना। इसके जो है एक ही खत पे जो है जाविये बन रहे हैं, मतलब ये दाखिला जाविये की पैमाइश का मजमूआ हो सकता है इस तरह से। तो हम बता देंगे दोनों का मजमूआ जो है 180 होगा। मुत्तसिल जावियों का मजमूआ 180, इस तरह से हम कह सकते हैं मुतवाजिल अजला के। सवाल नंबर 4 क्या बोला गया, 6 सम चौड़ाई वाले मुस्ततिल का वित्र 10 सम है। 6 सम चौड़ाई वाला, तो पहले मुस्ततिल हम बना लेते हैं इस तरह से। ये है मुस्ततिल, है ना। ये जो चौड़ाई है मान लीजिए, ये इसका नाम है ABCD। ये 6 सम की चौड़ाई है, ये भी 6 चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है ना, 6 सम की चौड़ाई। उसकी वित्र की जो लंबाई है 10 सम है। चलिए वित्र बना लिया, इसकी कीमत है 10 सम। तो मुस्ततिल की लंबाई यानी ये मालूम करना है और इहाता मालूम करना है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है ना। मैं इसको सवाल को बोर्ड पे आपके लिए हल करता हूँ। तो बच्चों सवाल हमने उतार लिया, मुस्ततिल हमने बना लिया, नाम दे देंगे इसका ABCD, है ना। तो हमको क्या बोला गया है कि भाई इसकी जो चौड़ाई है 6 सम है, तो ये 6 सम चौड़ाई है ना। और हमको जो है इसका जो वित्र है, समझ लो इस तरह से जो बना हुआ है, ये 10 सम है। कितना 10 सम है ना भाई, यहाँ तक रहेगा वो। तो हमको क्या बोला गया, देखो कि इसके लंबाई मालूम करना है, ये यानी ये हिस्सा, ये जो है पोर्शन होता है ये लंबाई होती है, ये भी जो होता है ये लंबाई होती है ना। तो हम क्या करेंगे मालूम है, देखो मुस्ततिल है तो तमाम जाविया कायमा होंगे इसके, इस तरह से, है ना, तमाम जाविया कायमा होंगे। तो कायमतु जाविया मुसल्लस में आपको पता होगा कि जब 3 ज़िलों में से 2 ज़िलों की कीमत दी जाती है तो तीसरा ज़िला जो है हम फीसागोरस के मसले से मालूम कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत आसान होगा। हम क्या करेंगे, मुसल्लस ADC में जो है वो फीसागोरस का मसला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इस तरह से यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर जमा DC का स्क्वायर, है ना। देखो ADC मुसल्लस में हम फीसागोरस का मसला लगाएंगे तो पहले 90 की निशानी के सामने वाले को वित्र कहते हैं, तो वित्र का मुरब्बा पहले हमने लिख लिया। फिर बाद में कोई भी 2 ज़िले का मजमूआ लिखना, जैसे कोई 2 ज़िले मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी AD स्क्वायर जमा DC स्क्वायर इस तरह से, या पहले आप DC स्क्वायर लिख दो बाद में AD स्क्वायर लिख दो। तो देखो ये AD स्क्वायर जमा DC स्क्वायर लिख दिया हमने। तो AC की कीमत है 10, तो 10 का स्क्वायर, AD की कीमत है 6, तो 6 का स्क्वायर, DC आपको पता नहीं है तो यहाँ रख दीजिए। 10 का मुरब्बा हो जाएगा 100, 6 का मुरब्बा हो जाएगा 36, DC स्क्वायर आप यहाँ रहने दीजिए, है ना। तो DC मालूम करना तो यहाँ रहने दो, 100 के माइनस में जो है 36 को लेके चले जाओ। तो 100 में 36 गया तो कितना बचा, 64 बचा DC स्क्वायर। अब आपको पता है कि DC पे से स्क्वायर जब हटेगा तो 64 जजर में जाएगा और क्या बन के बाहर निकलेगा, 8 बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि 8 का मुरब्बा है 64, है ना। तो DC कीमत यानी जो लंबाई है मुस्ततिल की वो कितनी है, 8 सम। तो ये 8 सम आ गई है, क्या आ गई, 8 सम आ गई। तो लंबाई आ गई 8 सम। अब हमें इहाता बोला है, तो मुस्ततिल का इहाते का जो फॉर्मूला है वो 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई होता है इसका फॉर्मूला। तो 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो L जमा B इस तरह से हम लिख सकते हैं, लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई की थी 8, चौड़ाई कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा 2 ज़रब 8 और 6 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। और इहाते को जो है सम में नापते हैं, तो मुस्ततिल की इहाते की जो लंबाई है वो 28 सम यहाँ मुकम्मल हो जाती है। और हमारा सवाल नंबर 4 भी जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है ये सवाल। कुछ जो देर में आपके सामने रखता हूँ, फिर हम जो है, तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा ये 31वें दिन की जो एक्टिविटी है बच्चों ये मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी करके जो है हमारी मेहनतों को वसूल होने दो, और हम जो मेहनत से वीडियो बनाते हैं इसको ऑनलाइन देखा करो शुरू से आखिर तक। वीडियो को देखने के बाद लाइक किया करो। मैं बहुत गौर कर रहा हूँ आप लोग जो है हमारे वीडियो को बड़ी तादाद में देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। ऐसी कंजूसी मत दिखाओ, लाइक करके दिल बड़ा करो, है ना। चलो देखते रहो, सीखते रहो, बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।